अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात मलिक और आप देख रहे हैं जनाब सराकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहूँगी जब हम इस मौजू पे बात करते हैं तो कहा जाता है जी ये पाकिस्तान के गद्दार हैं। जो लोग भी इस हवाले से कोई तहरीक चलाते हैं तो कहते हैं जी ना पाकिस्तान के गद्दार हैं, और इस तरह की बातें करना भी पाकिस्तान के गद्दारी के मरतकब जो है ना वो अवामिल में आता है। तो मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि जनाब आप एक घर में रहते हैं, वहाँ पे एक मियाँ बीवी हैं, और जब मियाँ बीवी के 2 बच्चे हैं, 2 से फिर वो 4 बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, जब वो बच्चे बड़े होते हैं फिर उनकी शादियाँ होती हैं। वो एक 5 मरला या 3 मरला घर में रहते हैं। जब वो आबादी बढ़ती है तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब मसाइल पैदा होते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अलग सेपरेट घर में रहें, क्योंकि यहाँ पे हम तंग हो रहे हैं। हमारे पास वहीं इंसान तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन वसाइल की कमी है। जहाँ पे पहले 2 रोटी खाई जाती थी वहाँ पे अब 5 रोटी खाई जाती है। तो उसी आबादी का आबादी की तादाद देखकर, उसके बाद उनके मसाइल को देखकर जो है वो लोग फैसला करते हैं कि हम अपना अलग घर में रहेंगे। अगर उनके पास वसाइल नहीं हैं तो मसाइल इतने होते हैं, गंभीर होते हैं कि फिर आपस में खाना जंगी, घर में ही झगड़े फसाद रोज़ के आए हुए टेंशना। तो बहुत से ऐसे जो है ना वो हो जाते हैं, मतलब नुकसानात भी हो जाते हैं, आपस में नफ़रत पैदा हो जाती है, लोग एक दूसरे से मतलब कतराते हैं, दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं आपस में। तो इसी तरह जब कोई जो गांव है वो गांव है उसकी आबादी बढ़ जाती है, उसमें फिर उनको ज़रूरत पड़ती है जी हमें जो है ना यहाँ पे अस्पताल भी चाहिए, यहाँ पे हमें जो है वो एजुकेशन भी चाहिए, यहाँ पे हमें सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, यहाँ पे फ़ोन भी चाहिए, यहाँ पे हमें रोज़गार के लिए कोई इंडस्ट्री भी चाहिए, इस तरह और भी ढेर सारे साफ़ पानी भी चाहिए, सफाई का निज़ाम भी चाहिए। तो वो एक गांव से शहर बन जाता है। फिर इस तरह शहर जो होते हैं वो जब बढ़ जाते हैं, जब तो उनका रेवेन्यू, उनकी आबादी, तो वो उनको ज़रूरत पेश आती है कि जनाब ये शहर को अब जो है ना तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। तो जब उनको वो तहसील का दर्जा मिल जाता है, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, एजुकेशन बढ़ती जाती है, तो लोगों को फील होता है कि जनाब अब इस शहर को जो है ना वो तहसील बना दिया गया। अब तहसील जो है ना उसको ज़िला बनना चाहिए, क्योंकि ज़िला बनने से ये होगा कि जो इतनी बड़ी आबादी का शहर है जो वो दूर जाके मतलब उसी शहर से 2 से ढाई घंटे 3 घंटे का सफ़र करके जाता है। वहाँ पे वो उनको वो के मुतलका जो ज़िले इंतज़ामिया वो मिलती है नहीं मिलती, कोर्ट कचहरियों के अलग से उनके मामलात होते हैं, इस तरह और बहुत से मामलात होते हैं। तो मकामी बंदा जो होता है वो नहीं पहुँच पा रहा होता, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे ज़िले तहसील को ज़िला बना दिया जाए। तो इसी तरह जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जब मसाइल बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जो है ना मौके उनको तरक्की के कम आते हैं, उनका जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट उठा के किसी और सूबे में लगा देता है या किसी और शहर में लगा दिया जाता है, तो फिर फील होता है कि यहाँ पे एहसास-ए कमतरी बढ़ती जा रही है, एहसास-ए महरूमी बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना फिर जो है ना जब हमारा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हम अपनी फसलें, हमारे फल, हमारी सब्जियाँ जो है वो जाती हैं, लेकिन वहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा, और हमारे बच्चों को तालीम वो नहीं मिल रही, ना यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, यहाँ पे ना कॉलेज बन रहे हैं, या मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ना कोई यहाँ पे अच्छी सड़कें हमें मिल रही हैं, ना सेहत की वो ही अच्छी सहूलतें मिल रही हैं, ना सफाई का यहाँ पे हमें साफ़ पानी का भी सहूलत नहीं मिल रही। तो इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं, और दूर दराज जाके बच्चों को तालीम हासिल कराना, जिनके पास वसाइल नहीं है उन लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। तो इसी तरह फिर वो डिमांड करते हैं कि जनाब हमें सूबा चाहिए। तो सूबा इसी बात पे फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं जी, ये गद्दार हैं, ये चाहते हैं भी। ये देखें, जब एक घर में 10 बंदे 2 से 10 बंदे हुए तो उन्होंने अपना अलग से घर ले लिया, तो वो उसी घर का फ़र्द हैं, वो कोई उनसे अलग नहीं। उनके जब वो अपना घर ले लेते हैं अलग से, तो उनके आपस में मोहब्बत में कमी नहीं आती, उनके वो ब्लड रिलेशन चेंज नहीं हो जाते, वही होते हैं। सिर्फ वो क्या होता है कि एक तंग जगह से वो खुली जगह पे आ जाते हैं। इसी तरह जब एक गाँव
आबादी से वो बढ़ के शहर बन जाता है तो वहीं गांव का नाम वहीं रहता है, वो तब्दील नहीं होता, वहाँ के लोग तब्दील नहीं होता। हाँ, ये है कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह जब शहर जो होते हैं फिर वो तहसील पे का ओहदा मिलता है उनको, तो उनमें और मज़ीद इदारे आ जाते हैं, निज़ाम आ जाते हैं, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं कि उनको घर बैठे उनको अपनी जो है वो कोर्ट का, कचहरी का, क्या कहते हैं, कमेटी हो, म्यूनसिपल इस तरह के नादरा है, इस तरह बिजली का महकमा हो, टेलीफोन का महकमा हो, तो महकमे उनके पास आ जाते हैं, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। इसी तरह फिर जब दूर दराज में आपको जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, या हम तहसील से निकल के ज़िले सतह पे आते हैं, तो वो ऐसे ऐसे इलाके होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है वो, लेकिन वो बोझ नहीं उठा पा रही होती, लोग बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें इतना दूर ना जाना पड़े, बजाय वो इसी को अब अपग्रेड करें और इसी को दर्जा दे दें ज़िले का, तो ज़िला बन जाता है। तो वो लोगों फिर वही इदारे अपग्रेड होके आ जाते हैं, वही लोग होते हैं वो आपकी खिदमत करने वाले, यही लोग होते हैं आपसे फ़ायदा उठाने वाले, तो हम एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। वही ज़िला उसी इलाके में होता है, वही जगह रहती है, वो चेंज नहीं हो जाता, वो किसी और मुल्क की तरफ उनका मुंतकिल नहीं हो जाता। इसी तरह जब आबादी बढ़ जाती है किसी हिस्से की जिसको आप इग्नोर करते हैं, तो फिर वो आबादी का तनासब बढ़ना, महरूमियाँ बढ़ना, उनके मसाइल नहीं हल हो रहे, तो तब वो कहते हैं जी हमें सूबा चाहिए। तो ये बुरी बात नहीं है, वो भी पाकिस्तान में ही रहेगा, उसी इलाके में रहेगा, वहीं के लोग होंगे, वहीं पाकिस्तानी होंगे जो फ़ायदा उठा रहे होंगे, फ़ायदा दे रहे होंगे। तो इसलिए इस तरह की जो दिमाग में ख़यालात होते हैं, ये इस तरह खुदारा ना कीजिए। आपस में हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक दूसरे के साथी हैं, इसमें हम हर मज़हब के लोग मौजूद हैं, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू बुद्ध मत के लोग हों, पारसी हों, अहमदी हों, कोई भी हो। बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने पाकिस्तानी होने के नाते हमने ये देखना है कि हमारा आइन क्या कहता है। आइन में तो हमें सब वो हकूक़ वो कहता है जी मैं बग़ैर तफरीक के आपको तमाम हकूक़ देता हूँ, और रियासत की ज़िम्मेदारी है ये हकूक़ देना, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम शहरों को हकूक़ दे उसके बुनियादी। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का, बर्थ रजिस्ट्रेशन होती है, तलाक़ का रजिस्ट्रेशन होती है, निकाह की रजिस्ट्रेशन होती है, अगर कोई फौतगी हो जाती है तो वो वफ़ात की रजिस्ट्रेशन होती है, डोमिसाइल होते हैं, ID कार्ड होते हैं, जनाब बेफार्म होते हैं। तो इस तरह के बहुत सी मसाइल होते हैं, हमारे हकूक़ हैं जो हमें घर बैठे हमें अपने इलाके में मैसर होने चाहिए। इसलिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि अगर हम अपने ही पाकिस्तान में सूबे बना दें और लोगों को उनके घर में बैठ के उनको दूर दराज ना जाना पड़े, उनको अपने ही इलाके में, अपने ही घर के पास ही उनको तमाम सहूलत मैसर हो। वो जो अपने दूर दराज इलाकों से सफ़र करके किसी बड़े शहर में आते हैं, और बड़े शहरों में भी देख लें कि अमन अमान की सूरत हाल इसलिए ख़राब हुई है कि लोग माइग्रेट करके इधर आए हैं। यहाँ पे बोझ पड़ा है शहरों पे, बड़े बड़े शहरों पे, एक सूबे पे पड़ा है। जैसे आप कराची को ले लें, लोग रोज़गार के लिए कराची जाते हैं लोग, तो वहाँ पे बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है। तो इस तरह कोयटा की बात कर सकते हैं हम, वहाँ पे लोग जाते हैं। इस तरह देखिए हमारे पठान लोग हैं वो पंजाब में आ गए हैं, अफ़गान जो हैं वो मुहाजिरीन थे वो पंजाब में, तो बोझ पड़ा है इस तरह। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ पे ज़्यादा आबादी, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं, ये कहीं नहीं लिखा कि आप 3 मरले के घर में रहे हो तो आपकी 100 साल की जो है नस्ल आ रही वो इसी घर में रहेगी, चाहे वो 2 से 10 बन गई है या 10 से फिर वो 50 बन गई है, ये कहीं पे नहीं है। आप वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ कर सकते हो, आप वक्त के साथ साथ ऐसे इक़दामात उठा सकते हो जिसमें फ़लाह हो आवाम की, इसलिए वहाँ पे सहूलतें हों। तो ये पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है, हम सब पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के तमाम उन इदारों से मोहब्बत करते हैं जो हमारे पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद और आवाम की सहूलत के लिए, खिदमत के लिए पेश हैं। तो इसके साथ ही कायनात मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।